अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है या हमारा ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है। पहले हम हाई ब्लड प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें आ जाता है एक तो फैमिली टेंडेंसी है, यानी कि अगर फैमिली में रन कर रहा है, माँ बाप को अगर ब्लड प्रेशर है तो बच्चों में भी ज़रूर होगा। दूसरा उसके बाद क्या करता है, रोल प्ले करता है आपकी अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड क्या है, यानी आप लाइफ में क्या करते हैं। अगर स्ट्रेसफुल लाइफ है तो बहुत जल्द आपको हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाएगा। आप ओबीस हैं यानी मोटे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा चांस है ब्लड प्रेशर जल्दी होने का। इसी तरह आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो भी चांस है आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इसी तरह दूसरी बहुत सारी वजूहात में आपका लाइफ स्टाइल है, यानी आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप जंक फूड खाते हैं या चिकनाई वाला खाना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी चांस है कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आती हैं कि हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी के अंदर हार्मोन्स की चेंजेस आती हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो एक ग्लैंड है जो हमारी किडनी के ऊपर लगा होता है, उससे रिलीज होते हैं। नॉर्मली वो उससे रिलीज होते हैं और नॉर्मली हमें उनकी ज़रूरत भी है। लेकिन जब उनका ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो क्या होता है कि वो ज़्यादा अमाउंट में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो क्या करते हैं कि ब्लड वेसल को जाके नैरो कर देते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल को यानी तंग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पहले आपकी ब्लड वेसल का ल्यूमेन जो है, यानी कि ब्लड वेसल जो है इतनी अगर ओपन थी और इसमें से 5 लीटर 1 मिनट में गुजरना था ब्लड, अगर इस यानी कि ल्यूमेन से, तो कैटाकोलामीन्स क्या करते हैं, यानी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, वो इसको इस यानी कि इतना ओपन रख देते हैं, यानी उसको नैरो कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अब रिक्वायरमेंट तो वही 1 मिनट के अंदर 5 लीटर की है। अब हार्ट ने पंप करना है इसको, 5 लीटर को ही पंप करना है इस छोटे ल्यूमन में से भी। तो उससे क्या होता है, हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे हम चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या हम मोटे हैं अगर, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि विटामिन डी इससे बनता है, और जो हमारे सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है जो हमारी, वो भी कोलेस्ट्रॉल उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और कोलेस्ट्रॉल इसी तरह बहुत सारे दूसरे कामों में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसकी अमाउंट बढ़ जाए तो क्या होता है, ये इस बात को जहन में रखें कि ये एक हमारा नॉर्मल ल्यूमन है, यानी कि नॉर्मल एक जो ब्लड वेसल है हमारी, एक नॉर्मल ब्लड वेसल का ल्यूमन है ये। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल ने क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल ने इसको ब्लॉक कर देना है। वो कैसे, अब देखें, कोलेस्ट्रॉल ने इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह, ये यानी कि ये शुरुआत में इतनी ब्लॉकेज होती है इसकी। होता क्या है कि ब्लड वेसल आपकी डैमेज कहीं से हो, अगर वो होती रहती है, नॉर्मल वेयर एंड टीयर होता रहता है ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल जब डैमेज होती है तो क्या होता है कि हमारे प्लेटलेट्स जो हैं आके उसको रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो एक प्लेक बनता है वहां पे, तो उसी के अंदर ही कोलेस्ट्रोल फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट जब लगना शुरू हो जाता है उसके अंदर, तो वो बढ़ते 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 इतना कोई ब्लॉकेज कर देता है। अब इसमें क्या होता है, इतनी ब्लॉकेज में और कोई अलामत आपको नहीं आ रही होती, सिर्फ ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि 1 मिनट के अंदर हार्ट ने 5 लीटर अगर इस नॉर्मल ल्यूमन से गुजारना था, तो अब इस ब्लॉक्ड ल्यूमन से भी हार्ट ने 5 लीटर ही गुजारना है 1 मिनट के अंदर। तो उससे क्या होगा कि हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जब हार्ट एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसके अंदर अपनी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी, यानी उसको ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, क्योंकि उसने काम करना है। ठीक है, इस तरह हार्ट का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं जब, तो मसल्स आपके बढ़ जाते हैं। हार्ट भी चूंकि एक मसल है, जब उसने भी वर्क ज़्यादा करना है तो उसका साइज भी बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं, ठीक है, या पैथोलॉजिकल कार्डियोमेगाली कहते हैं इसको। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि
ये प्लेक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ता जाता है साइज में, और इवेंचुअली ये पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो उससे क्या होता है, फिर हार्ट को और ज्यादा काम करना पड़ता है। तो अब हार्ट के ऊपर जब प्रेशर बढ़ गया है तो उसकी सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस आ जाता है, जिससे फिर हमें हार्ट अटैक आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक तो डेफिनेटली इसका सर्जिकल इंटरवेंशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो इस क्लॉक्ड जो हमारी ब्लड वेसल है, जो ये ब्लॉक्ड हमारी ब्लड वेसल है, इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ओपन कैसे करते हैं कि हम इसमें स्टेंट्स डाल देते हैं। ठीक है, स्टेंट्स जब डालते हैं तो वो उसको आर्टिफिशियली ओपन रखती है ब्लड वेसल्स को। तो जिससे फिर क्या होता है, ब्लड नॉर्मली उससे पास होता रहता है, लेकिन उसकी भी यानी कि 4 से 5 साल होती है लाइफ। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे आपने स्टंट डाला होता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, मेन चीज आप इससे कैसे बच सकते हैं? अब यानी कि फैमिली टेंडेंसी को तो आप नहीं रोक सकते, यानी माँ बाप को था तो आपको तो चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर हो जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं उसके साथ, एक तो रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। ठीक है, उसके बाद क्या करें आप, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें, वर्जिश करें अपने, यानी हार्ट को रेडी करें। एक जो फिजियोलॉजिकल कार्डियोमेगैली है उसको आप बनाएं। फिजियोलॉजिकल जब कार्डियोमेगैली बनेगी तो उससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स यूज टू हो जाएंगे ज्यादा ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट को। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल कार्डियोमेगैली होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, वो फिर क्या होता है, ब्लड वेसल्स उतनी यूज टू नहीं होती ब्लड को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो अचानक एक प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं? एक फैमिली टेंडेंसी है, उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं, यानी माँ बाप को था तो आपको भी ज्यादा चांस है कि वो होगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बाहर आए, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें, अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखें, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करें, नमक से परहेज करें। यानी नमक आप जो है ना डेली का जितना आप नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते थे उससे आधा कर दें। नमक एक ऐसी चीज़ है जो जब खाना तैयार हो जाए तब भी डाला जा सकता है उसके अंदर। इसलिए जब खाना बनने लगे तो घर वालों से यही कहना है कि जी मेरा खाना पहले कम नमक वाला तैयार करके निकाल लिया करें, बाकी अगर डालना हो तो डाल लिया करें नमक उसके अंदर। ठीक है ना, इस तरह आप बच सकते हैं इन चीज़ों से। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।